गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 34। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष स्थित है, उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके मार्ग के शत्रु हैं। यहाँ कृष्ण वास्तविक शत्रुओं की बात कर रहे हैं। जीवन में जो शत्रु हमें दिख रहे हैं वे वास्तविक शत्रु नहीं हैं। वास्तविक शत्रु तो राग और द्वेष है। हम स्वयं को स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन कृष्ण चेतावनी देते हैं कि राग और द्वेष इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता और हम इनके वश में होते हैं। हमारा संपूर्ण जीवन ही राग और द्वेष के दो किनारों के बीच झूलता रहता है और हमें जरा भी इसका आभास नहीं होता। इसलिए कृष्ण वश में नहीं होना कहकर चेताते हैं, क्योंकि एक सामान्य मनुष्य सदा सर्वदा इनके वश में होता है। और कृष्ण प्रारंभ करते हैं इंद्रियों से, क्योंकि वे कहते हैं कि हर इंद्रिय अपने विषयों से जुड़ा होता है। जैसे आँखों का विषय है देखना, और दृश्य प्रिय भी हो सकता है और अप्रिय भी। प्रिय दृश्य राग उत्पन्न करता है और अप्रिय दृश्य द्वेष उत्पन्न करता है। इतना ही नहीं, अगर किसी प्रिय दृश्य को देखकर उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो तो मन उसे प्राप्त भी करना चाहता है, और अगर इच्छित वस्तु की प्राप्ति न हो तो जिसे प्राप्त होता है उसके प्रति द्वेष भी उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों के भी विषय हैं। सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों से जुड़ी होती हैं, जो पुनः उनमें राग और द्वेष उत्पन्न करते हैं। जिस विषय से राग होता है हम उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं, और जिससे हमें द्वेष होता है हम उससे दूर भागने लगते हैं। और यही भागना हमें साम्यता से, मध्य मार्ग से दूर ले जाता है। फिर हम उस स्थिरता से कहीं दूर चले जाते हैं जो हमारा यथार्थ स्वभाव है। भागना सिर्फ थकान उत्पन्न कर सकता है, कभी आनंद नहीं दे सकता। आनंद कभी भी भागने में प्राप्त नहीं होता। तो कृष्ण सावधान करते हैं कि ये राग और द्वेष तुम्हारे मार्ग के शत्रु हैं। यह तुम्हें मार्ग से भटका देंगे, और अगर मार्ग से भटकना नहीं है तो राग और द्वेष के वश में आने से बचना होगा। कृष्ण कहते हैं कि भटकाव से बचना है तो थोड़े गहरे उतरना होगा, इंद्रियों तक जाना होगा और इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों तक उतरना होगा। और वहीं पर कुंजी छिपी है, की वहीं पर है। यहीं से राग और द्वेष को रोका जा सकता है। विषयों का चिंतन ही राग और द्वेष को उत्पन्न करता है। तो अगर हमें अपने मुक्ति के मार्ग के शत्रुओं से बचना है तो विषयों के चिंतन को रोकना होगा। अगर विषयों का चिंतन रुक जाएगा तो फिर हम विषय में आसक्ति नहीं होंगे, और जब विषयों में आसक्त नहीं होंगे तो न राग होगा और न द्वेष होगा। हम इन दोनों से ऊपर उठ जाएंगे। आज इतना ही।